हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30। ओके, सो क्लास 10th आज का जो आपका टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक अभी से बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो 11th-12th में आपको पढ़ना होता है मैथ्स में। और अगर आपको इसे सिर्फ इस 10th तक ही पढ़ना है, आगे आपको इसमें क्या कहते हैं कोई फर्दर स्टडीज़ नहीं करनी है मैथ्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को यही लगता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि एक तो एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है और ऊपर से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि जब एंगल्स चेंज होते हैं तो उसका कॉस थीटा साइन थीटा ये सब कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। पर ये बहुत ईजी है, आप नॉर्मली इसे समझेंगे अगर और फिगर्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। और ये बहुत इजी हो जाता है जब आप इसे फिगर्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक है आपका टिग्नोमेट्री रेशोज़। टिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होते हैं? सबसे पहले आपको दिया गया है कि टिग्नोमेट्री क्या होता है। तो टिग्नोमेट्री होता है, द वर्ड टिग्नोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स जो हैं, ठीक है, उससे टिग्नोमेट्री जो है वो एक वर्ड बना है। टिग्नोमेट्री एक सिंगल वर्ड जो है वो तीन अलग अलग जो है वर्ड्स को एक साथ लिखा गया है, तब ये बना है, ठीक है। अब वो कैसे बना है मैं आपको यहाँ पे जो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है ट्रीगोन मेट्रॉन। ये तीन वर्ड्स हैं जिनके थ्रू ये टिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये बना है, ठीक है। अब टिग्नोमेट्री जो है इसमें ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका 3। क्या होता है इसका मीनिंग? 3, तीन, ठीक है। गॉन का मतलब होता है मीनिंग साइड्स। क्या होता है? साइड्स। ग्रीक लैंग्वेज में हम साइड्स के लिए गॉन यूज़ करते हैं, GON। मेट्रॉन का मतलब होता है मीनिंग मेज़र। मेज़र का मतलब आपको पता है कि हम किसी को, अगर हम किसी भी साइड को या फिर किसी भी एंगल किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं, ठीक है, नापते हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बोला इनफैक्ट टिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। टिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि हमें रिलेशनशिप बतानी है, किसकी? साइड्स की और एंगल्स की। जो ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स और जो एंगल्स हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये हम टिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि टिग्नोमेट्री रेशोज़। टिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या है, चलिए ये भी रीड कर लेते हैं। टिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its side। यहाँ पे आपको बोला गया जो टिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें जो आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स होते हैं और इनकी जो साइड्स होती हैं इनके बीच का जो रिलेशनशिप बताते हैं हम, ठीक है, उसे हम टिग्नोमेट्री रेशोज़ कहते हैं। उसे हम टिग्नोमेट्री रेशोज़ में जो है वो चलिए देखते हैं कि कैसे हम उसे समझते हैं और टिग्नोमेट्री रेशोज़ में ये कैसे समझा जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि टिग्नोमेट्री रेशो इन ट्राइंगल ABC। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ फिगर दी है ट्राइंगल ABC, ये जो आप देखेंगे ये आपको ट्राइंगल दिया है, ठीक है। इसमें आपको बोला है जो B है वो 90 डिग्री का है। B जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। 4 एंगल A, अगर आप एंगल A की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो आप साइन A, कॉस साइन A,
ठीक है। ये सारे जो एंगल्स हैं ये आप किसके बताएंगे, एंगल ए के बताएंगे, ठीक है। अगर आप एंगल ए को यहाँ मान रहे हैं तो, और अगर सी को मानेंगे तो वहाँ पे वो साइन एंगल सी हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए अभी यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है कि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ये फॉर्मूले हैं जो आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। ये 6 के 6 आपके फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले किस अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको दिया गया है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो साइन अगर हम देखें, ठीक है, साइन एंगल ए जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, उसका रेशो कैसे लिखा जाता है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए की जो अपोजिट साइड है, ये एंगल ए है और इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी आपकी बी सी। कौन सी लाइन हो जाएगी, बी सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको पता है कौन सी लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है, जिसे आप स्लैन हाइट भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसे बोलते हैं, और हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, जो स्लैंट हाइट होती है, ये जो टेढ़ी गई होती है, ठीक है। और जो बेस होता है वो नीचे होता है, ठीक है, ये बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो साइन ऑफ एंगल ए है, जिसे आप साइन ए बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, वो आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, वो है आपका बी सी, क्या है, बी सी, बी सी आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो आपकी यहाँ पे हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि कोसाइन ए, कोसाइन ए, ठीक है, जो आपका है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम कॉस ए भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है, फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त, तो वो लिखी गई है, ठीक है। जैसे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, को सीकेंट ऑफ एंगल ए, तो इन्हें हम कॉसिक, सेक, कॉट, टेन, कॉस, साइन, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोसाइन जो है को वो आपका कॉस ए जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस ए को हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए ये है और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड है, मतलब जो उसके बगल में होगी साइड, ठीक है, साइड में होगी, वो ये वाली है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, ये आपका बेस है इस फिगर में, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला गया है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है। तो आपको पहले बताया गया है, यहाँ पे समझाया गया है कि हम कैसे इसको लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, क्या है, और उसके बाद आपको बताया कि ये कौन सी साइड है इस फिगर में, ठीक है, ये साइड आपको बताइए। तो ये साइड क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन में ए सी, क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया कॉस ए का फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि tan ए जो होता है, tan ए अगर आप देखेंगे, ठीक है, एंगल ए का tan ए जो है आपका ये आप देखेंगे कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, जो एंगल ए है इसकी अपोजिट साइड, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिट साइड, सॉरी, आपकी अपोजिट साइड जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। कौन सी साइड हो जाएगी आपकी, बी सी, एंगल ए की अपोजिट साइड। उसके बाद है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी ए बी, ठीक है, जो इसका बेस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं, फिर इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद कॉट ए जो होता है वो क्या होता है, वो आप देखेंगे तो वो अपोजिट हो जाता है किसका, tan का, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये इसका अपोजिट हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर आ गया, और ये हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इसका फॉर्मूला था, और ये अपॉन में किसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है।
जो tan A होता है और cot A ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो आपका ए बी और बी सी है, क्या है, ए बी और बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद आपका जो सेक ए है, सेक ए जो है आपका, उसमें आपका हाइपोटेनस, उसके बाद साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, तो जो साइड एडजेसेंट एंगल ए है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी ए बी लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो गया। ऐसे ही आपका कोसिकेंट जो है, जिसको आप कोसिक ए बोलेंगे, वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे फॉर्मूले बन गए। तो आपके जो फॉर्मूले हैं इसमें परपेंडिकुलर आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको फिगर बना के समझा दूँ कि बेस हमेशा क्या होगा, ये होगा जो नीचे वाली साइड होती है। परपेंडिकुलर हमेशा जो स्ट्रेट खड़ा रहता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, बिल्कुल वो आपकी परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमेशा ये स्लैंट हाइट होती है जो टेढ़ी होती है। ठीक है, जैसा झूला होता है ना, फिसलते हैं लोग, वैसे ही बिल्कुल याद रखना कि हाइपोटेनस ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो आपको इससे याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको ये सभी जो फॉर्मूले हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख के दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक फ्लावर की शेप में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे साइन पी बाई एच, कोसाइन बी बाई एच, सीकेंट एच बाई बी, कॉसिक एच बाई पी, और को टेंजेंट जो होता है वो आपका होता है बी बाई पी, टेंजेंट जो होता है वो पी बाई बी। ठीक है, अब ये पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉसिन मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, बच्चे इसकी ट्रिक भी बना लेते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इन फॉर्मूलों के नाम रख देते हैं, अपने घर में या अपने दोस्तों से ऐसे बातें करते हैं तो ऐसे कोई उसका नाम रख देते हैं पर्टिकुलर, जिससे उन्हें याद रहे। ठीक है, तो अपनी फ्रेंड्स का नाम रख देते हैं या कुछ भी, तो ये इनकी ट्रिक बन जाती है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेंगी। ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूले में अगर आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो 3 हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कोट टेंजेंट है वो किसका है, कोटेंजेंट का अपोजिट होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही बाकी भी होते हैं, पर हम आ जाते हैं अभी एग्जाम्पल पे, क्योंकि आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये थोड़े बड़े हैं। जो एग्जाम्पल है आपका वो है गिवन 10A। आपको यहाँ पे 10A दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है आपको, 10A दे रखा है 4/3। ठीक है, फाइंड द अदर टिग्नोमेट्री रेशोज। आपको अदर जो टिग्नोमेट्री रेशोज हैं वो बताने हैं ऑफ द एंगल ए। आपको एंगल ए के ही और जो है वो टिग्नोमेट्री रेशोज बताने हैं। ठीक है, अब एंगल ए के टिग्नोमेट्री रेशो बताने हैं तो आपके पास सबसे पहले इन आ, आप यहाँ देखेंगे कि ये आपको फिगर भी दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन की यहाँ पे आपको बोला है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो आपका राइट ट्राइंगल है ये ए बी सी, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो 10A है, ठीक है, वो आपको गिवन है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि 10A के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो BC है आपका, ठीक है, BC उसके अपॉन में हो जाएगा AB जो है आपका। ठीक है, ये तो ये आपको दोनों गिवन है, 4 और 3 जो है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, BC अपॉन में AB, ये आपको फॉर्मूले से पता चल गया। ठीक है, 10 का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया कि आपको जो ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स जो हैं वो आपको यहाँ से पता चल गई। देयरफॉर इफ़ BC इक्वल 4K, अगर BC जो है वो 4K है, ठीक है, BC जो है वो 4K है, जो कि अभी आपने निकाला है। ठीक है, सॉरी, जो आपको गिवन है, जो आपने अभी यहाँ पे बताया है, देन AB इक्वल 3K, तो AB क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जिसे अभी हमने यहाँ पे साथ में लिखा है ना 3K 4K, तो ये एक तरीके से हमने लेट कर लिया है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम A² इक्वल AB² प्लस BC²। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जिससे हम ये वाली साइड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या क्या है, हमें जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको AB दिया हुआ है
और जो आपका BC है वो दिया है, ठीक है, AB और BC दिया है। इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनका स्क्वायर कर देंगे, और जब आप इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें ऐड करने पे आपका जो है वो क्या आ रहा है, 25k²। अब आप जो है इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट जो है आप देखेंगे कि जो आपका AC है, AC² और ये 25k² जो है, ठीक है, तो इसका जो रूट है वो इस पे आ जाएगा, और इस रूट से अगर आपको बाहर निकालना है तो आप देखेंगे कि 25 जो है वो आ जाएगा, 5 × 5 25 होता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि k² था तो KB जो है वो एक जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5k, ठीक है। सो ऑल टिग्नोमेट्री रेशियो साइन A इक्वल BC अपॉन में AC इक्वल 4k, 5k इक्वल 4/5। अब आपका जो यहाँ पे k है वो k से यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 4 और क्या बचा, 4/5 बचा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और जो टिग्नोमेट्री रेशियोज है, जैसे आपने यहाँ पे साइन A जो है वो आपने निकाल लिया, ठीक है, BC अपॉन में AC, ठीक है। साइन A का आपको पता है P/H होता है, और बाकियों का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो रेशो है उस वैसे ही फिर कॉस का निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस का आपने निकाल लिया, वो आ गया आपका 3/5। मतलब आपकी अगर तीनों साइड्स हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूलों में पुट कर देनी है वैल्यूज़ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका यहाँ पे साइन आपने निकाल लिया, फिर यहाँ से कॉस निकाल लिया, और फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो कॉट है, मैंने आपको बताया कि जो 10 है उसका अपोजिट होता है कॉट, ठीक है, और जो सेक है और वो कॉसेक कॉस का होता है, ठीक है, कॉस A का। तो यहाँ कॉट और 10 जो है उससे आप देख सकते हैं कि आपकी 10 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, 10 की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पे शुरुआत में ही, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आपका जो है कॉट निकल आएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि सेक जो है वो किससे निकल जाएगा, कॉस से निकल जाएगा, जो भी आपने निकाला है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका कॉसिक है, कॉसिक ए, यहाँ पे अभी आपने साइन की निकाली है तो इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है कॉसिक भी आ जाएगा। तो कॉसिक भी आपका आ गया 5/4, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉट है वो 10 का अपोजिट होता है, मतलब जैसे अगर 4/3 है 10, तो आपका हो जाएगा 3/4 कॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो सेक है वो अपोजिट होता है कॉस के, और उसके अलावा आपका जो साइन है वो अपोजिट होता है कॉसिक के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन जो है वो कॉसिक का होता है अपोजिट, 10 कॉट का होता है, और जो कोसाइन होता है वो सीकेंड का होता है, जिसको आप सेक बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं खुद से सॉल्व करने के, जो आपने अभी ये क्वेश्चन किया है इसी की तरह ये भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपको ये सारे फॉर्मूले यूज़ करने हैं और इनके थ्रू क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन जो है उनको आंसर्स के साथ ही सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन रीड करेंगे फिर आंसर जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, चलिए रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आपको बोला गया है कि गिवन इन ट्राइंगल ABC, आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, ABC ये आपका ट्राइंगल है। इसमें आपको बोला गया है कि जो एंगल B है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। इफ़ 15 cot A इक्वल 8, अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पे कि अगर 15 cot A 8 है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, आपको यहाँ पे साइन और सेक ए बताना है, ठीक है। देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत इजी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको 15 cot A गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ फिगर ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। फिगर आपके ट्राइंगल ABC बता रखी है वो बनाएंगे, और जो आपका B है एंगल उसको 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपका जो 15 cot A इक्वल 8 है, इसमें आपका जो 15 है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, आपके cot A की वैल्यू क्या आ गई, 8/15, ठीक है। 8/15 आपकी अगर वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ से क्या जो है निकालना है। आप देखेंगे कि आपको cot A के अकॉर्डिंग आपकी दो वैल्यूज़ आपको पता चल गई, ठीक है। आपको क्या पता चल गई, दो वैल्यूज़ पता चल गई, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपको पता चल गया। नाउ 10A, अब जो 10A है आपका 10A
1 अपॉन में कॉट ए। मैंने आपको बताया था कि जो tan a होता है वो क्या होता है, कॉट ए जो होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आप tan a की निकाल लेंगे। तो tan a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में कॉट ए लिख देंगे, ठीक है। कॉट ए की आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लिखा मैंने और अपॉन में 8/15 जो आपकी कॉट की वैल्यू है वो लिखी। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपने पहले छोटी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा कि रेसिप्रोकल होते हैं नंबर। तो रेसिप्रोकल हो गया, 15 आपका ऊपर आ गया तो क्या हो गया, ये 15/8 हो गया। तो आपकी यहाँ से 10 की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, tan a की वैल्यू आ गई, ठीक है। किसकी वैल्यू, tan a की। तो वो आ गई आपकी 15/8। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, वो और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए के अपोजिट और एडजेसेंट जो है वो आप देखेंगे तो आपका 15 अपॉन में जो 8 है वो क्या हो जाएगा, बी सी और ए बी जो है आपका 15 और 8, ठीक है। ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, बी सी और जो आपका क्या है, ए बी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है, लेट बी सी को आप मान लेंगे 15x, ठीक है। यहाँ पे आप x मान रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेट कहेंगे हम। एंड ए बी 8x, ठीक है, ए बी को हम 8x मान लेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास दो जो साइड्स हैं वो तो दे रखी हैं, पर एक साइड आपके पास नहीं है। तो वो एक साइड आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो फाइंडिंग ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपकी जो ए सी साइड है वो नहीं दी है तो आप ए सी को निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो हाइपोटेनस है ये लिखेंगे, उसके बाद हाइट और बेस जो है उसे फॉर्मूले में। तो ये फार्मूला आपने पुट कर दिया। फॉर्मूले में जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका हाइट है वो है ए बी तो उसका स्क्वायर, और जो आपका बेस है वो है बी सी तो बी सी का स्क्वायर। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए सी आपको निकालना है तो ए सी स्क्वायर और उसके बाद ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। मतलब ए बी की जो वैल्यू वो पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और बी सी जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि 8 जा कितना होता है 64, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। और एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक्स स्क्वायर में आ रही हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 289 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए सी की आपकी आ जाएगी 17x, ठीक है। और चाहे तो सीधा जो ये स्क्वायर है उसको इस पर रूट करें, ठीक है। तो आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ से √289 और x का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा रूट में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 289 जो है इसका जो स्क्वायर रूट कौन से नंबर का होता है, ये स्क्वायर 17 का, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर रूट होता है तो आप ये जो 17 है वो बाहर आ जाएगा, और जो आपका x है वो भी सिंगल बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपके ए सी की वैल्यू क्या हो गई, ए सी की वैल्यू हो गई 17x, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नाउ वी नीड टू फाइंड साइन ए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, साइन ए और सेक ए, ठीक है। साइन ए इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए का आपने फॉर्मूला पुट किया जो अभी आपने पहले पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, बी सी और ए सी जो है वो जो आपका ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो साइन ए है वो आप लिखेंगे बी सी अपॉन में ए सी। अब बी सी की वैल्यू आपकी क्या है 15x, और आपकी जो ए सी की वैल्यू है वो है 17x, ठीक है, जो अभी आपने निकाली है। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि x से x जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपकी वैल्यू जो बची साइन ए की वो हो गई आपकी 15 अपॉन में 70। तो यहाँ से आपकी साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फोर सेक ए। अब आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक ए जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस ए जो है सबसे पहले ये निकालेंगे, ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला पुट करेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला पुट करेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है मतलब उसके साथ वाली साइड है,
ठीक है, और हाइपोटेनस। तो इन दोनों को आप देखेंगे कि कौन से साइड है ये है ए बी, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू ए एंगल ए, और जो आपकी हाइपोटेनस है वो है ए सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यूज़ है वो आप पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो है ए बी वो है 8x और ए सी जो है वो है 17x। तो यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो गया और फिर आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई 8/17। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कॉस ए की वैल्यू आ गई आपकी 8/17। और इसी का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेक होता है वो 1/cos ए होता है। तो यहाँ पे 1 तो आपने लिखा और cos ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8/17। और जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है सेक की वो आ जाएगी 17/8, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यूज़ आ गई, आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई, साइन भी आ गई और सेक भी आ गई, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी थी, साइन और सेक, ठीक है। तो आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री इफ सेक थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो एक ट्राइंगल है दिया गया है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है जो बोला है ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें 90 डिग्री का आपका एंगल जो है बी है। तो यहाँ पे आपको सेक थीटा 13/12 जो है वो दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़, ठीक है। जैसा आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दिया था वैसे यहाँ भी क्वेश्चन दिया है, आपको बाकी के टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आप कॉस थीटा निकालेंगे, क्योंकि जो सेक थीटा होता है उसका अपोजिट होता है ना कॉस थीटा। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे आपका कॉस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आप वैल्यू पुट कर देंगे सेक थीटा की। यहाँ पे आपने देखा मैंने वैल्यू लिखी है और ये इसका रेसिप्रोकल हुआ, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13, ठीक है। उसके बाद है साइड एडजेसेंट टू थीटा एंगल थीटा, उसके बाद हाइपोटेनस, ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि आपके पास ए बी है और ए सी है, क्या है ए बी और ए सी, ये दोनों वैल्यूज़ है, पर ये थर्ड वाली वैल्यू आपके पास नहीं है जो आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे 12x और 13x, ठीक है। 12x और 13x अगर आपने लेट कर लिया, अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिससे आपकी थर्ड साइड भी जो है वो निकल जाए और थर्ड साइड आ जाएगी तो आपकी जो बाकी टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लिखना है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है ए सी की वो आपने पुट की, आपकी ए बी की वैल्यू आपने पुट की और बी सी आपको नहीं पता जो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका ये 12x² है वो आप जो है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 13 और 12 एक साइड आ गए, ठीक है। और ये माइनस का था तो ये प्लस का था तो यहाँ आके माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे 169x का स्क्वायर और 12 को जब करेंगे तो 144x का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो BC का स्क्वायर है, ठीक है, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप जो है इसका जो रूट है, ठीक है, वो किस पे ले जाएंगे, 25 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये जो 25x का स्क्वायर है, ठीक है, जब ये बाहर आपको सॉल्व करना है तो आप देखेंगे 25 जो है 5 × 5, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि x × x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 बार है ना, ये भी 2 बार है, तो रूट से बाहर निकलने के लिए क्या हो जाएंगे, ये एक सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5x हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो BC है वो क्या हो गया, 5x आ गया। अब आपकी BC आ गई वैल्यू, क्या आ गई BC की वैल्यू 5x। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप साइन थीटा जो है, साइन थीटा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है, और हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप जो है P/H, H/B, ये जो जितने भी रेशोज़ के फॉर्मूले हैं वो सारे यहाँ पे पुट करेंगे और ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा के लिए BC/AC जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यूज़ है और आपने ये लिखी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके साइन थीटा की जो वैल्यू
अपॉन में 13 आ जाएगी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और यहाँ पे एक चीज़ और, आपका जो थीटा है वो ये है, ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकालेंगे 10। क्या निकालेंगे आप? 10। तो 10 के लिए आपको सबसे पहले 10 का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा और अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो साइड अपोजिट है वो है BC। ठीक है, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है? वो है AB। और इनकी वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं, जो आपने एक साइड निकाल ली और दो साइड आपको दी थी। तो क्या है? BC आपका है 5x और AB क्या है आपका 12x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और आपकी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। ठीक है, अब आप क्या है, यहाँ से आप निकालेंगे कॉसिक थीटा। ठीक है, कॉसिक थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए 1 में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं अभी पहले। तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 13 ऊपर जाके 13 में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपके कॉसिक की जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉसिक थीटा की 13/5। ऐसे ही आप सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपकी सेक की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी 13/12। ये कैसे निकलेगी? ये आपको पता है कि आप यहाँ पे कॉस का यूज़ करके इस वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सेक की वैल्यू खैर दी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपके 10 की वैल्यू आ गई है तो आप क्या करेंगे, 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 1 में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कॉट की भी वैल्यू आ जाएगी। वो क्या होगी? वो होगी आपकी 12/5। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 12/5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। कॉट की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, कॉसिक की आ गई, 10 की आ गई। ठीक है, और उसके अलावा आपकी कॉस की आ गई और साइन की जो लास्ट पेज था उस पर थी। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC, आपका ट्राइंगल है ABC। इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है यहाँ पे आपको बोला गया है कि कॉस A और साइन C। ठीक है, अभी तक आप क्या था कि सिर्फ A निकाल रहे थे और सिर्फ थीटा निकाल रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्वेश्चन में एक ही एंगल के बारे में बात हो रही थी। बट यहाँ अब इस वाले क्वेश्चन में आपको A और C दो अलग अलग एंगल की बात की जा रही है, तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। ये ही चीज़ आपको समझनी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि आपको दे रखा है कि ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ट्राइंगल में जो B है वो है आपका 90 डिग्री ABC ट्राइंगल में, और जो आपका साइन A है वो है 3/4। क्या है? 3/4। देन शो डैट कॉस A प्लस साइन C इक्वल √7/2। तो आपको प्रूव करना क्या है यहाँ पे कि ये जो आपका कॉस A है इसको जब आप ऐड करेंगे साइन C से तो वो इक्वल आ जाएगा √7/2। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो साइड दी हैं, आप थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो आपको गिवन है साइन A जो है आपका 3/4, और ये साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो आपका P है साइन A के अकॉर्डिंग, साइन A के अकॉर्डिंग जो है आपका जो P है परपेंडिकुलर वो क्या है CB है। ठीक है, अपोजिट साइड जो है आपकी वो है CB। उसके बाद आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है, वो है आपका AC। ठीक है, तो आप इन दोनों, आपको पता चल गया ये वाली और ये वाली वैल्यू आपके पास है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो आपको ये थर्ड साइड आपको ये निकालनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC फाइंड AB। ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर देंगे 3K और 4K। ठीक है, क्या कर देंगे, ये 3K और 4K यहाँ पे आपने मान लिया ऐसे। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AC की वैल्यू और BC की वैल्यू आपके पास है, आप पुट करेंगे, और AB की वैल्यू जो है थर्ड साइड की वो। अब आप देखेंगे 4 जा क्या हो गया, 4 जा यहाँ पे हो गया 16 और K का स्क्वायर इक्वल 3 जा 9 K का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर जो है वैसे ही हो जाएगा आपका, आप एज इट इज़ लिख देंगे अभी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 16K स्क्वायर से हमने 9K स्क्वायर को माइनस कर दिया, और माइनस करने पे जो है आपका क्या आ गया 7K का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ये आपका कुछ इस साइड आ जाएगा, ठीक है, 7 के स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे से बचेगा ए बी, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो के है, के तो स्क्वायर में, इसलिए सिंगल के जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7√7 के, ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो सिंगल है, अगर यहाँ पे डबल 7 होते तो आपका एक बाहर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई, √7 के इक्वल ए बी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ए बी की क्या आ गई, √7 के, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉस ए जो है, ठीक है, कॉस ए की बात हो रही है, तो अभी आप एंगल कौन सा मान रहे हैं, अभी आप एंगल ये वाला मान रहे हैं, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फिगर मैंने ट्रायंगल की बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने साइन सी के अकॉर्डिंग ये वाली फिगर बनाई है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कॉस ए के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो क्या होगा और हाइट जो होगी वो क्या होगी। तो आपकी बेस और हाइट फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग बी ए होगी, ठीक है, और जो ए सी है वो आपका हाइपोटेनस होगा, बेस जो होगा वो आपका बी ए होगा और हाइपोटेनस आपका ए सी। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ आपकी हो जाएंगी √7 के अपॉन में 4 के। तो यहाँ पे आप साइन सी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपका जो है साइन सी आपका कौन सा है, ये एंगल। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस आपका चेंज हो जाएगा और जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे कि साइन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन सी जो है उसमें परपेंडिकुलर आपका बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, ए सी। तो यहाँ पे आप फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस ए और साइन जो सी है उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम ही आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि के से तो के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कॉस ए प्लस साइन सी इक्वल √7/2, ये आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में जो आपको कहा गया था। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, इस अकॉर्डिंग आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है जो अभी आपने पहले निकाली हैं। तो आपका आ गया √7/4 और यहाँ पे √7/4, के जो है वो के से कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो आपकी ये दो वैल्यूज़ आई। अब आप देखेंगे कि दोनों क्या हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√7/4, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है ना, तो 2 बार ऐड होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, √7/2। तो यहाँ आप देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल प्रूव हो गई, मतलब ये साइड के इक्वल प्रूव हो गई, तो हेंस प्रूव आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आपका इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अब आपको यहाँ पे कॉट आर और 10p पता लगाना है। इफ़ पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर, अगर पी क्यू जो है वो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर जो आपको यहाँ पे गिवन है, और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। आपको यहाँ पे फाइंड करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर यहाँ पे आपको पता लगाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। फाइंडिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले अगर ट्राइंगल है तो इसमें 2 साइड दी हैं, थर्ड साइड नहीं दी, ये आप निकालेंगे और उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट ट्राइंगल में आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और याद रखना ट्राइंगल जो होता है वो राइट ट्राइंगल में ही हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जिसमें वह एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल की जो वैल्यू है, हमने जो है हाइपोटेनस, हाइट और बेस इसकी वैल्यूज़ पुट की तो हमने देखा कि पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर में 2 वैल्यूज़ हमें दी हैं, पी आर की और पी क्यू की, ठीक है, वो हमने पुट की। अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 169, और 12 का क्या हो जाता है, 144, ठीक है। क्यू आर हमें नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। अब क्या होगा कि 169 जो है, 169, ठीक है, इस साइड आके जो है
144 जो है उससे माइनस हो जाएगा। अब 169 से 144 माइनस हुआ तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। क्या वैल्यू आ जाएगी, 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू आर जो है वो क्या है, रूट जो है आप देख सकते हैं कि इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके रूट लग जाएगा किस पे, 25 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, इसका स्क्वायर हट गया और ये इस पे आके रूट लग गया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का। किसका होता है, 5 का। तो 5 × 5, ठीक है, 25। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी बाहर वो क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 5। तो 5 आपका क्यू आर आ गया, 10 क्यू आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू। 10p इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल p। यहाँ पे आपको जो 10p है, ठीक है, ये निकालना है 10p। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड अपोजिट टू एंगल p, साइड एडजेसेंट टू एंगल p, और आप देखेंगे कि आपका क्यू आर पी क्यू जो है वो आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, 10p, यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, 10p की। तो आपको ये वाला एंगल लेके चलना है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है बेस और परपेंडिकुलर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी 10p की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है कॉट आर। कॉट आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 10r निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैम 10p तो हमने निकाल लिया, पर ये तो 10r है ना, तो 10r निकालना है हमें। ठीक है, 10r और 10p अलग है। जब हम 10p लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर 10p लेंगे तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और अगर 10r ले रहे हैं तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस एंगल की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हाइट जो है वो बदल जाता है, और इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ 10r जो है उसमें साइड अपोजिट टू r, अपोजिट साइड आर जो एंगल है उसकी क्या होगी, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू आर, एंगल आर जो है उसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब याद रखना जो बगल वाली साइड होती है। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं, जो बगल वाली साइड होगी वो। ठीक है, और जो आपकी अपोजिट साइड होगी एंगल आर की। चलो मैं फिगर से आपको समझा देती हूँ कि जो एंगल आर है, ठीक है, ये आपका एंगल आर है, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, क्या होगी, अपोजिट साइड ये होगी और एडजेसेंट साइड ये होगी। एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाली साइड, और अपोजिट साइड मतलब ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। ठीक है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या पुट करनी है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन में क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू आपकी है 12 और क्यू आर की वैल्यू है 5। ठीक है, तो आपने दोनों वैल्यूज़ पुट की। दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका कॉट आर है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 1/10r। क्या हो जाएगा, 1/10r। ठीक है, तो 1/10r हो गया आपका। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कॉट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो 10 का अपोजिट भी कर सकते हैं अगर आपके पास 10 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10 निकाल लिया, 10 निकाल लिया तो आपकी जो कॉट की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉट आर जो है वो आपका कैसे निकल जाएगा, आपने 1/10r कर दिया, 10r की वैल्यू है 12/5, और यहाँ से आपकी जो कॉट आर की वैल्यू है वो आ गई, वो क्या हो गई, वो हो गई 5/12। जैसे आप रेसिप्रोकल करते हैं 5 ऊपर चला आता है। नाउ 10p माइनस कॉट आर, 10p और कॉट आर को आपको माइनस करना है, तो 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12, और दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू इनकी 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों माइनस हो गए और वैल्यू क्या आ गई, 0। सो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज़ इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसको जितने ज़्यादा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको ये चैप्टर उतने अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को हमेशा डिफ़िकल्ट लगता है, और डिफ़िकल्ट लगने का कारण यही है कि बच्चे इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर को समझना है अच्छे से, तो आपको इसका हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना होगा। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।